देखो अपनी तुलना अपने से करना स्वतुल्य कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल है ये इसके 3 मेंबर हैं, ठीक है। जैसे मैंने कल आपको बताया था 1 2 3 ले सकते हो, ABCD ले सकते हो। तो इसमें जो मेंबर आएंगे इसके कार्टेशियन करके A क्रॉस A 1,1 आएगा, 1,2 आएगा, 1,3 आएगा, 2,1 आएगा, 2,2 आएगा, 2,3 आएगा, 3,1 आएगा, 3,2 आएगा और 3,3 आएगा। कार्टेशियन में हमने इनका क्रॉस प्रोडक्ट करके ये निकला है कि ये वैल्यू हमारी आ रही है। अब स्वतुल्य की अगर तुलना करते हैं तो ये फंक्शन स्वतुल्य माने जाते हैं, ठीक है। तो इसका रिलेशन है 1,1 2,2 और 3, ठीक है। अपनी तुलना अपने से कर लेना स्वतुल्य फलन कहलाता है। अब दूसरा रिलेशन है सम्मित संबंध। अंग्रेजी बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? देखो शुद्ध भाषा में सिमेट्रिक को हम डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद किताबी ज्ञान आप पढ़ लेना। सिमेट्रिक का मतलब होता है रिलेशन सेम हो। जैसे आपके घर में 2 भाई हैं या आप 2 भाई हो, ठीक है। अगर आपके भाई से पूछा जाए वो कौन खड़ा है, तो वो कहेगा मेरा भाई खड़ा है। बड़े और छोटे से अंतर नहीं है उसके बीच में। जैसे यहाँ पर 2 वैल्यू है, 2 लोग हैं, एक राम है और एक श्याम है। इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो भाई की है, ठीक है। हम कह सकते हैं राम श्याम का भाई है, दूसरा व्यक्ति कह सकता है श्याम राम का भाई है। बीच में जो जब बॉन्डिंग एक समान होती है तो उसे सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। अब जैसे सीता गीता की बहन है, गीता सीता की बहन है, बीच में एक बॉन्डिंग आ रही है, ठीक है। बड़े छोटे से मतलब नहीं है। ऐसे ही मैथमेटिक्स में रिलेशन आता है, जैसे 2 रेखाएं हैं, एक x है और एक y है, तो x पैरेलल है y के और y पैरेलल है x के। तो यहाँ लिख सकते हैं x, y बिलोंग्स टू r। ये डेफिनेशन है इसकी। अब किताबी भाषा क्या है उसको नोट कर लो, ये चीज़ समझ में आ गई। बीच में जो बॉन्डिंग है वो एक समान होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, एक संबंध कैपिटल R, एक संबंध कैपिटल R समुच्च A पर एक संबंध कैपिटल R समुच्च A पर सम्मित संबंध कहलाता है। सम्मित संबंध कहलाता है। A, B belongs to R implies that B, A belongs to R. A, B belongs to R implies that B, A belongs to R। यानी ये फंक्शन रिलेट करता है, ये भी रिलेट करता है। तो यहाँ लिखेंगे A, B belongs to A। ए लिख लो आप। एक मिनट, यहाँ तो थोड़ा चेंज करो। मैंने ए कॉमा बी लिया, आप ले लो 1,2 और 2,1, ठीक है। फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पे 1,2 बिलोंग्स टू ए। ये हो गया। अब आप इसी को अगर दोबारा देखना चाहें तो जैसे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट, जैसे ये आपका सेट है
1 2 3, यहाँ पर 1 का संबंध 2 से है तो वही संबंध 2 का 1 से है, तो 1 2 बिलोंग्स टू आर, तो 2 1 बिलोंग्स टू आर, तो 1 2 बिलोंग्स टू ए। ये सेट की बात है। दूसरा नंबर लेना चाहते हो 1 3 बिलोंग्स टू आर, 3 1 बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ लिखेंगे दिया कथन सम्मित संबंध है। आइडेंटिटी इज होल्ड, अंग्रेजी में बोला जाता है सिमेट्रिक रिलेशन इज होल्ड। ठीक है, अब 1 3 और 3 1, ऐसे ही 2 3 3 2, सेम रिलेशन बन रहा है। ठीक है, ये रिलेशन आपको ढूंढना पड़ेगा जब क्वेश्चन हम कराएंगे एक्सरसाइज के, कि ऐसी रिलेशन अगर तैयार हो रही है तो आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है। ठीक है, और लास्ट है आपकी ट्रांजिटिव, उसे बोलते हैं संक्रमक आव्यूह, संक्रमक संबंध, सॉरी आव्यूह नहीं चल रहा है, संबंध रिलेशन चल रहा है, संक्रमक संबंध। अब संक्रमक संबंध क्या होता है इसको जरा समझो। ठीक है, भाषा से समझ लेना, वैसे इनका कोई भी इनकी कोई भी डेफिनेशन पूर्ण तरह से नहीं है, हर किताब में अलग अलग दे रखी है। अब जैसे ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं इसे, पहली है सिमेट्रिक, पहली है रिफ्लेक्सिव, दूसरी सिमेट्रिक, तीसरी ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है, एक्स का एक्स पैरेलल है वाई के, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, फिर दूसरा चेक करते हैं, वाई पैरेलल है जेड के, तो वो कहता है इम्प्लाइज दैट एक्स पैरेलल जेड के होना चाहिए, तो ट्रांजिटिव है। अगर नहीं है, अब आप इधर आ जाओ 1 2 3 में, इस फंक्शन के अंदर भी ट्रांजिटिव है, देखो कैसे है। 1 का संबंध 2 से है, ठीक है, 2 का संबंध 3 से है, तो 1 का संबंध 3 से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ऐसे बनता है। ठीक है, इस तरीके से तैयार होता है। अब इसका डेफिनेशन आप लिख लो, ये समझ में आ गया। ठीक है, एक्स पैरेलल है वाई के, वाई पैरेलल है जेड के, तो एक्स पैरेलल जेड के होना चाहिए, ये से ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं, संक्रमक संबंध। लिख लो आप, एक संबंध इतना शायद अभी क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन करोगे तो एक एक चीज समझ में आएगी आपको। एक संबंध आर, एक संबंध कैपिटल आर समुच्च ए पर संक्रमक संबंध कहलाता है। संक्रमक संबंध कहलाता है यदि और यदि, इसका निशान भी होता है यदि और यदि, इफ एंड ओनली इफ, इसको शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, यदि और केवल यदि। अब जैसे यही लिख लो आप, एक कहाँ गया, 1 यहाँ लिखना, 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, देन तो 1 3 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 2 3 बिलोंग्स टू ए। एक लिख लिया ये,
एक उदाहरण और ऐड कर दो आप इसी में, ये वाला है। किसी समतल में 3 रेखाएं x y z समांतर स्थिति में हैं, तो x पैरेलल है y के बिलोंग्स टू r, y पैरेलल है z के बिलोंग्स टू r, तो x पैरेलल z होगा। तो x y z बिलोंग्स टू कोई भी फंक्शन मान सकते हो आप, a b, कोई भी सेट मान सकते हो आप, सेट। ठीक है, यहाँ से आपको 2 नंबर का एक क्वेश्चन मिलना है सॉलिड, और इसी का आता है। ठीक, इसे कहते हैं जब ये तीनों संबंध एक क्वेश्चन में तैयार हो जाएं तो उसे बोलते हैं तुल्यता संबंध। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में सीधे पूछते हैं, सेट आपके सामने दे दिया जाएगा, आपसे बोला जाएगा तुल्यता संबंध बताओ। सेट आपके सामने दे दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा तुल्यता संबंध बताओ, तो आपको तुरंत मालूम होना चाहिए कि इसमें पूछ क्या रहे हैं। ठीक है, तुल्यता का मीन्स है कि वो आपसे संक्रमक, सिमेट्रिक, संक्रमक, सममित और स्वतुल्य तीनों जानना चाहते हैं। ठीक है, चलो यही 3 है। इसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे अपन। बस अब एक्सरसाइज खोलो 1.1।